बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। डेट है जी 19 जुलाई, इतवार का दिन है जी। और हमारी वीडियो का टॉपिक है सोने की मार्केट से 8 अरब डॉलर निकलने वाले हैं। क्या सोना तारीख बनाने जा रहा है? और इसके साथ ही ये करीबन एक वीक के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है, तो मेरे कुछ मसरूफियात थी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि आपकी वीडियो जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही। हालांकि ये जो चैनल है ये पिछले करीबन 3 साल से कंटिन्यूसली अपडेट दे रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि दिन भी ऐसे चल रहे हैं, गोल्ड अभी कंसोलिडेट है, तो हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि दिन स्किप ना हो। देखिए जी, गोल्ड ख़जाना 2026 सोना अब ख़रीदें या इंतज़ार करें? पूरी दुनिया के अंदर जो जंगी हालात चल रहे हैं, अमेरिका का फेडरल रिज़र्व, तेल, डॉलर और पाकिस्तान गोल्ड मार्केट का कंप्लीट जो है वो तजिया मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, इंटरनेशनल गोल्ड ने जनवरी के बाद से एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन फेस की है। बहुत से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि, और ये लग रहा था कि ईरान और यूएस टेंशन की वजह से गोल्ड सीधा नए हाईज बनाएगा, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा उल्टा रिएक्शन दिया है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर वार या हर जंग गोल्ड को बुलिश नहीं बनाती। मार्केट सिर्फ ये नहीं देखती कि जंग हो रही है, मार्केट ये भी देखती है क्या तेल महंगा होगा, क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या अमेरिका के अंदर अगर महंगाई बढ़ती है तो फेड रेट्स और बढ़ा सकता है, क्या डॉलर मजबूत होगा। अगर इन सवालों का जवाब हाँ हो तो कई दफ़ा गोल्ड पर प्रेशर आता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, ईरान और यूएस की जंग ने मार्केट के जो मार्केट का बैलेंस है वो बदला। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल फैक्टर ईरान और अमेरिका का झगड़ा है। और यूएस ने ईरानियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर स्ट्राइक की है, ईरान ने गल्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, कुवैत के पावर प्लांट्स को डैमेज किया है, बहरीन ने मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं, हॉर्मस स्ट्रेट के ग्रिड मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ गई है, रेड सी शिपिंग रूट्स को भी थ्रेट्स मिली हैं। ये सब सिर्फ मिलिट्री न्यूज़ नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक ग्लोबल एनर्जी मार्केट से है। और जब मार्केट या एनर्जी मार्केट डिस्टर्ब होती है तो दुनिया की तमाम जितने भी मईशतें हैं वो मुतासर होती हैं। ऑयल की अहमियत गोल्ड से ज़्यादा क्यों बन गई है? उसकी वजह यह है कि जो WTI ऑयल है वो 13% से ज़्यादा वीकली रैली कर गया है और $81 के ऊपर चला गया पर बैरल। और ये एक आम हरकत नहीं है। ऑयल की इतनी तेज़ी का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, खाना महंगा होगा, शिपिंग महंगी होगी, यानी महंगाई का नया राउंड शुरू हो सकता है। इसीलिए मार्केट ने गोल्ड को सेफ़ हेवन के तौर पर इतनी सपोर्ट नहीं दी जितनी आम तौर पर जंगों के दौरान दी जाती है। अब इसमें जो अमेरिका का मुआशी फेडरल रिज़र्व है उसका बहुत बड़ा किरदार है। देखें जी, अगर हम तमाम रिपोर्ट्स में एक चीज़ देखें तो फेड ऑफिशियल्स ने बार बार ये कहा है, किवन वाश ने, कि महंगाई अभी भी टारगेट से ऊपर है, ज़रूरत पड़ी तो रेट्स और बढ़ा सकते हैं, मार्केट दिसंबर तक हाइक की अच्छी प्रोबेबिलिटी प्राइस कर रहा है। और ये गोल्ड के लिए नेगेटिव सिग्नल इसलिए है क्योंकि गोल्ड को इंटरेस्ट नहीं देता। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर जितने भी होते हैं पूरी दुनिया के, वो गोल्ड को छोड़कर डॉलर की तरफ जाते हैं। इसीलिए गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अब पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि जंग के दौरान जो यूएस इकोनॉमी है वो थोड़ी सी कमज़ोर होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग यूएस इकोनॉमी ने गोल्ड को क्यों दबाया हुआ है? जॉबलेस क्लेम्स जो हैं वो मार्केट के बार बार बेहतर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, रिटेल सेल स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है मार्केट के अंदर, और ये ख़बरों में आ रहा है, क्योंकि अभी मार्केट प्राइसिंग कर रहा है। बहुत सारे लोग बात करें गोल्ड 3800 पे आ जाएगा, बाबुल मंदब बंद हो चुका है। देखें, जिस दिन मार्केट के अंदर ये न्यूज़ आ गई कि मार्केट के अंदर अमेरिका और ईरान का जो मसला है ये अब हल नहीं होना, ये मज़ीद कंटिन्यूसली चलेगा। लेकिन जहाँ पर तेल के मामले में इत्तेफाक हो गया, ये इतनी बड़ी जेनेसिटी खेल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो बहुत सारे लोगों को नहीं बताया जा रहा। आप पूरी दुनिया के ब्लूमबर्ग, उसके बाद आप दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रेडिक्शन को देखें तो वो गोल्ड को 5400 पर ऑन्स के ऊपर कह रही थी, लेकिन अब उनकी प्रेडिक्शंस चेंज होती आ रही हैं। वो कह रहे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है, मॉर्गन स्टैनले ये कह रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि गोल्ड जो है वो इस साल के आखिर में 4800 या मैक्स अगर गया तो 4900 तक जा सकता है, जहां पर उनकी ये पेशन गोइयाँ थी कि 5400 5600। अब ऐसे में क्या हमें गोल्ड ख़रीद लेना चाहिए या सिल्वर हमें ख़रीद लेना चाहिए? देखें, जब तक मार्केट के अंदर ये डर मौजूद है कि तेल महंगा हो सकता है या तेल की सप्लाई कम हो सकती है,
तब तक गोल्ड आपका बुलिश नहीं हो सकता। जिस दिन ये न्यूज़ आ गई, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर एक कार्ड ये खेला है, बहुत सारे लोग कहते हैं वो पागल शख्स है, वो आके बात करता है मार्केट हिला देता है। तो आप एक चीज़ देखें कि ट्रंप ने मिडल ईस्ट के अंदर जो ईरान के ऊपर हमला किया, इसके पीछे सिर्फ ईरान की सरजमीन नहीं है, इसके पीछे मिडल ईस्ट का ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ईरान से सबसे सस्ता तेल जो ले रहा है वो चाइना ले रहा है, और ईरान को दबाने का मकसद ये है, क्योंकि ईरान को इस वक्त बैक भी चाइना की है, तो ईरान को दबाने का मकसद ये है कि मिडल ईस्ट के जितने भी ऑयल रूट्स हैं उनके ऊपर अपना पूरा बैकअप रखना और उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखना, और इसी ज़रिए से रशिया भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व है और ये बहुत बड़ी गेम चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। अभी आने वाले दिनों के अंदर ये जो वीक है ये गोल्ड का सबसे बड़ा, क्योंकि CPI आया, उसने मार्केट को थोड़ा सा रिलीफ दिया, उसके बाद NFP आया, उसने मार्केट को थोड़ा सा रिलीफ दिया, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा जॉबलेस क्लेम्स भी बेहतर आए हैं, कोर PPI का जो डाटा आया वो भी गोल्ड के हक में था, लेकिन मार्केट अभी गैप अप नहीं कर रही। अगर आने वाले दिनों के अंदर तेल की बातें ख़त्म होती हैं तो मार्केट फिर आपकी बुलिश दे सकती है, लेकिन नीचे एक लेवल है, और बहुत सारी ख़बरों में सुनने में आ रहा है कि मार्केट से 8 अरब डॉलर निकल चुके हैं। इसका मतलब ये है या तो मार्केट के अंदर हैवीली सेलिंग आ सकती है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर जो लोग काम करते हैं, भूल कर भी आप लोगों ने बड़ी से बड़ी लॉट साइज़ के ऊपर लंबा स्विंग बाय ट्रेड नहीं लगाना, मार्केट आपको किसी भी वक्त रिएक्शन दे सकती है। बाकी इंशाल्लाह ताला कल से मंडे से ऑनवर्ड, क्योंकि हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमारी डेली वीडियोस आ रही थी, बस जो अल्लाह ने रहमत दी है उसके बाद मेरी कुछ मसरूफियात बढ़ गई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला कल आपको 4 वीडियोस डेली एक दिन के अंदर गोल्ड, डॉलर और ऑयल के ऊपर मिलेंगी, जिससे आपको प्रॉपर अंदाज़ा होता रहेगा आपको यहाँ पे ख़रीदारी करनी है आपको नहीं। जिन लोगों ने 5,50,000 के ऊपर ख़रीदा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया, हर वीडियो में बताया कि दिसंबर 2026 और मार्च 2027 तक आपके ये सारे रेट आपको 50,000 पर तोला से मार्केट से आउट कर देंगे। सिल्वर भी आपका ऊपर आ जाएगा, $300 की सिल्वर की प्रेडिक्शन है, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल्स का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।